कक्षा 10वीं वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपनी वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर देख लेवे। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे, पूर्णांक 75 अंक और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। देखो, आपको इस क्वेश्चन पेपर को आईएमपी या मॉडल पेपर समझकर पढ़ना है, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में से आपकी परीक्षा के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए, इनको पढ़ लेवे। इनको पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया, जिसमें सही विकल्प का चयन कर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ब वाला, नगर पालिका द्वारा। नगर पालिका द्वारा आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा दिया, रामचरितमानस की भाषा है। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है स वाला, अवधि। अवधि आपको दूसरे का सही उत्तर लिखना है। तीसरा आपका दिया, भक्ति काल की समय सीमा है। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ब वाला, संवत 1375 से संवत 1700। चौथा आपका दिया है, पुरइनी पात का अर्थ है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है अ वाला, कमल का पत्ता। कमल का पत्ता आपको चौथे का सही उत्तर लिखना है। पांचवा आपका दिया, संधि के प्रकार है। संधि के कितने प्रकार है, यह आपको पांचवे में बताना है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ब वाला, 3। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग। आप सभी को पता होगा। छठा आपका दिया है, हिरोशिमा नामक कविता अज्ञे ने लिखी। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ब वाला, रेलगाड़ी में बैठे बैठे। अब आप सभी यहां पर दूसरा क्वेश्चन देख लेवे, जिसमें रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन कर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, सूरदास जी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया, ल तोक यति गति मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को कहते हैं। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है छंद। छंद कहते हैं, क्या? छंद कहते हैं। ठीक है। तीसरा आपका दिया है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 16 मात्राएं। चौथा आपका दिया है, रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है श्रृंगार वर्णन। क्या लिखना है? श्रृंगार वर्णन आपको लिखना है चौथे का सही उत्तर। समझकर आप सभी इस मॉडल पेपर को पढ़ लेवे एक बार। ओके। पांचवा आपका दिया है, शब्द शक्ति के प्रकार है। शब्द शक्ति के कितने प्रकार है, यह आपको पांचवे में बताना है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 3। शब्द शक्ति के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ओके। छठा आपका दिया है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद प्रकार हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया, जिसमें सही जोड़ी मिलाकर या बनाकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछी जाने वाले है। देखो, सही जोड़ी का मिलान करने से पहले आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देवे। शेयर करने के बाद आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। अब आप सभी यहां पर सही जोड़ी का मिलान कर लेवे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो इसमें आपको लिखना है तुलसीदास। ओके। भृगुकुल का ध्वज, इसमें आपको लिखना है परशुराम। कई अंकों वाली रचना, इसमें आपको लिखना है नाटक। मानवीय क्रियाओं का आरोप, इसमें आपको लिखना है मानवीकरण। रफ्ता रफ्ता, इसमें आपको लिखना है धीरे धीरे। रेल का टिकट,
तो इसमें आपको लिखना है बटंड आनंद कौशल्यायन। ओके, तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन में आप सभी को एक वाक्य में उत्तर लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला दिया फेरी बेटूला का अर्थ क्या है। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना है फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। ठीक है, क्या लिखना है? फिर मिलेंगे। ओके, दूसरा आपका दिया है शब्द गुण के कितने भेद होते हैं। शब्द गुण के आपको भेद बताना है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 3। शब्द गुण के 3 भेद होते हैं। ठीक है, तीसरा आपका दिया है पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी में कौन सा समास है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है द्विगु समास। द्विगु समास आपको लिखना है तीसरे का सही उत्तर। चौथा आपका दिया है माटी की मूर्ति किसकी रचना है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है राम वृक्ष बेनीपुरी। क्या लिखना है? राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, ये आपको लिखना है। पांचवा आपका दिया है मैं क्यों लिखता हूं। पाठ में किस देश की यात्रा का वर्णन है। तो पांचवें में आप सभी को सही उत्तर लिखना है जापान। क्या लिखना है? जापान देश का वर्णन है। छठा आपका दिया है भ्रमर गीत किसकी रचना है। तो छठी में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना है सूरदास। क्या लिखना है? सूरदास जी। सूरदास आपको लिखना है। पांचवा क्वेश्चन आपका दिया है सत्य असत्य चयन कर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला दिया गोपिया कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही है। तो पहला आपको लगाना है बिल्कुल सत्य, बिल्कुल मांग रही है। दूसरा आपका दिया है बिस्मिल्लाह खान काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रतिदिन शहनाई बजाते थे। तो दूसरा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। तीसरा आपका दिया है लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। तो तीसरा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। चौथा आपका दिया है दोपहर के बाद का समय पूर्वाह्न कहलाता है। तो चौथा आपको लगाना है असत्य, बिल्कुल नहीं कहलाता है। पांचवा आपका दिया है 10वां रस वात्सल्य रस है। तो पांचवा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। छठा आपका दिया है समास के 6 भेद होते हैं। तो बिल्कुल होते सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब आप सभी यहां से 2-2, 3-3 और 4-4 नंबरों के प्रश्नों को देख लेवे। सबसे पहले आपको प्रश्नों को पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको प्रश्नों को समझना है, समझने के बाद आपको इनके उत्तर को याद करना है। ओके, छठे क्वेश्चन में छायावादी काव्य की कोई 2 विशेषताएं आपको लिखना है। इसके 8वें वाले क्वेश्चन में आपको रीति काल के 2 कवियों के नाम एवं उनकी एक रचनाएं आपको लिखना है। 7वें क्वेश्चन में मर्यादा न लय के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है, इसके बारे में आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में आपको गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, इसके बारे में आपको लिखना है। ओके, 8वें क्वेश्चन में बच्चों की दंतुरित मुस्कान का कवि नागार्जुन के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है, इसके बारे में आपको लिखना है। 9वें क्वेश्चन में जयशंकर प्रसाद अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं भाव पक्ष। ओके, 10वें क्वेश्चन में अतिशोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। और 8वें क्वेश्चन में संचारी भाव किसे कहते हैं, इनकी संख्या भी आपको साथ में लिखना है। 11वें क्वेश्चन में वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में खंड काव्य और महाकाव्य में कोई 2 अंतर बताकर आपको लिखना है। 12वें क्वेश्चन में यशपाल अथवा मनु भंडारी की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं भाषा शैली। ओके, 13वें क्वेश्चन में रेखा चित्र और संस्मरण में 2 अंतर बताकर आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में जीवनी और आत्मकथा में 2 अंतर बताकर आपको लिखना है। 14वें क्वेश्चन में आप सभी को बाल गोविंद भगत के संगीत को जादू क्यों कहा गया है, इसके बारे में आपको लिखना है। और 8वें क्वेश्चन में आप सभी को देश की सीमा पर बैठे फौजी
किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। 15वें क्वेश्चन में आप सभी को शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है। 8वें क्वेश्चन में वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है, इसके बारे में आपको लिखना है। जल्दी से आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, फटाफट आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दे और हो सके तो आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। 16वें क्वेश्चन में शब्द गुण किसे कहते हैं, वेद आपको लिखना है। सबसे पहले आपको शब्द गुण की परिभाषा लिखना है, उसके बाद आपको शब्द गुण के वेदों के नाम लिखना है। 8वें क्वेश्चन में मुहावरे और लोकोक्तियों में प्रमुख 2 अंतर बताकर आपको लिखना है। 17वें क्वेश्चन में नवाब साहब ने खीरा सुनकर खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया, इसके बारे में आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में लॉन्ग स्टॉक किस लिए प्रसिद्ध है, इसके बारे में आपको लिखना है। 18वें क्वेश्चन में आपको अनेकता में एकता विषय पर अनुच्छेद आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में परीक्षा की तैयारी को लेकर 2 मित्रों के बीच संवाद बातचीत आपको लिखना है। 19वें क्वेश्चन में निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य करके लिखना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको परीक्षा में संदर्भ लिखना होगा, उसके बाद प्रसंग आपको लिखना है, प्रसंग के बाद वाक्य करना है। ठीक है, वाक्य करके आपको लिखना है। और 8वें क्वेश्चन में आपको इसके संदर्भ लिखना होगा, प्रसंग आपको लिखना है और वाक्य करना है। ठीक है, पलटे में। और 20वें क्वेश्चन में निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य करके आपको लिखना है। तो आपको यहां पर गद्यांश दिया है, इसकी परीक्षा में संदर्भ आपको लिखना होगा, प्रसंग आपको लिखना है और वाक्य आपको करना है। देखो वापस से बता देता हूं, ये सिर्फ हमारा मॉडल पेपर है। ठीक है, मॉडल पेपर है, इसका संबंध बोर्ड परीक्षा के किसी भी पेपर से बिल्कुल नहीं है। 8वें क्वेश्चन में भी आपको यहां पर संदर्भ प्रसंग वाक्य करके लिखना है। 21वें क्वेश्चन में निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। सबसे पहले तो आपको इस अपठित गद्यांश को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना है, पढ़ने के बाद समझना है, समझने के बाद इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको गद्यांश में से छांटकर लिखना है। पहले क्वेश्चन में आपको इस गद्यांश का शीर्षक बताना है, तो इसमें आपको लिखना है परिवार कल्याण। दूसरे क्वेश्चन में लेखक के अनुसार परिवार कल्याण क्या कहलाता है, तो दूसरे क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना होगा, मैं बताने का प्रयास करूंगा। 1 सेकेंड। दूसरे क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना है यहां से लेकर आपको यहां तक। ठीक है। और तीसरे क्वेश्चन में सुख समृद्धि पद का विग्रह कर समास का नाम आपको लिखना है, तो इसमें आपको करना होगा सुख और समृद्धि, सुख और समृद्धि। ठीक है, इसमें आपको समास का नाम लिखना है द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। ओके। और चौथे क्वेश्चन में परिवार को छोटा रखने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसका उत्तर आपको लिखना है यहां से लेकर यहां तक। ओके। और इसके 8वें क्वेश्चन में आपको यहां पर एक काव्यांश दिया है, एक पद्यांश आपको दिया है, इसको आपको पढ़ना है ऊपर से लेकर नीचे तक। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 4 प्रश्न दिए। पहले क्वेश्चन में इस काव्यांश का शीर्षक आपको बताना है। दूसरे क्वेश्चन में कवि किसके यश गाया करता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तीसरे क्वेश्चन में कवि के अनुसार हमने किन की यादों को दफना दिया, इसके बारे में आपको लिखना है। चौथे क्वेश्चन में कवि के अनुसार आजादी कैसे आई है, इसके बारे में आपको लिखना है। 22वें क्वेश्चन में स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में अपने मित्र को परीक्षा में प्रावीण्य या मेरिट सूची में आने पर बधाई पत्र आपको लिखना है। 23वें क्वेश्चन में आपको किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित एक निबंध लिखना है। ठीक है, तो आप सभी यहां पर जीवन में खेलों का महत्व, जल ही जीवन है, इंटरनेट से लाभ हानि या फिर मेरे सपनों का भारत, इन विषयों के ऊपर अपनी किताब से निबंध को पढ़ लेवे। ठीक है, आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद समझना है। ओके।
तो इस प्रकार से हमने आपको हिंदी विषय का मॉडल पेपर बता दिया है। ठीक है, ये हमारा हिंदी विषय का मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर में से आपकी परीक्षा के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।